एक भौमासुर नाम का राजा है। हाँ, और उस भौमासुर ने एक संकल्प लिया था कि 16,100 सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ एक ही दिन में मैं विवाह करूंगा। ये उसका संकल्प था भौमासुर का। तो वो भौमासुर किसी सुंदर कन्या को देखता है तो बलात् जबरदस्ती उसको उठा करके ले आता है और अपने चुंगल में कैद कर लेता है। कोई कन्या उसे अच्छी लगती है, उसको उठा लाता है और कैद कर लेता है। जब वो 16,100 कन्याएं पूरी हो गई तो भौमासुर उन कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा था। सारे नगर को सजवाया, अपने इष्ट मित्रों को बुलवाया, सब तैयारी। और उन 16,100 कन्याओं ने द्वारकाधीश के नाम एक पत्र लिख दिया कि हे धर्म रक्षक, हे द्वारकाधीश, आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और हमारे साथ अधर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि भौमासुर भले ही हमें चाहे लेकिन हम इसे नहीं चाहते। ये बलात् जबरदस्ती उठाकर हमें ले आया है। हे द्वारकाधीश, हे धर्म रक्षक, आप आओ, इस दुष्ट के चुंगल से हमें छुड़ाकर हमारे धर्म की रक्षा करो, हमें बचाओ। अब धर्म के सहायता की भीख कोई भगवान से मांगे तो भगवान कभी पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के ही अवतार भगवान हैं और धर्म का संस्थापन करने के लिए आते हैं। कोई धर्म की सहायता की भीख भगवान से मांगे तो भगवान कभी पीछे नहीं हटते, उसकी अवश्य करते। और चले आए, किसी को साथ नहीं लिया, अकेले आए। सबसे पहले जो अधर्मी भौमासुर था, द्वारकाधीश ने उसको मारा, भौमासुर को मारा। और उस भौमासुर को मार करके उन 16,100 कन्याओं के पास में गए, उनको कैद मुक्त कराया, उनको बाहर निकाला। वो सभी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे द्वारकाधीश, आज आपने बड़ी कृपा की। हाँ, हमारा धर्म भ्रष्ट होने जा रहा था, हाँ, और आज आपने हमारे धर्म की रक्षा की है। हे धर्म रक्षक, हे द्वारकाधीश, हाँ, धर्म की रक्षा तो आपने कर ली। अब दुनिया के ताने बाने से हमें कौन बचाएगा? यहां तक हम अपने घर भी जाएंगे तो हमारे घर वाले घर में घुसने नहीं देंगे कि तुम किसी और के घर में रह के आए। हम जानते हैं हमारा धर्म पवित्र है, लेकिन दुनिया वालों को हम ये कैसे समझाएंगे? हाँ, दुनिया वाले, हमारे घर वाले हमें घर में नहीं घुसने देंगे। भगवान बोले तो अब आपने धर्म की सहायता की बात की तो मैंने आपका धर्म बचा लिया, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। वो कन्याएं बोली, हाँ, आपने हमारे धर्म की तो रक्षा की है, धर्म तो बचा ही लिया है, अब हमें अपने चरणों की दासी बना लो। हम तुम्हारे चरणों की सेवा करते करते अपना जीवन निकाल देंगी, लेकिन दुनिया के ताने बाने सुनने अब दुनिया में नहीं जाएंगे। द्वारकाधीश बोले, बस यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। आपने केवल धर्म रक्षा की बात की थी और वो मैंने कर दी, अब चरणों की दासी बना लो। तो कोई बात नहीं, यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं, हाँ, तो मुझे स्वीकार है। और भगवान ने उन 16,100 कन्याओं का हाथ अपने हाथ में लिया और अपना हाथ उन कन्याओं के हाथ में दिया, पाणी ग्रहण हुआ, और विवाह हो गया। अब कितने हुए? कितने हुए? हो गए पूरे। रसगुल्ला तो केवल एक में मिले, बाकी सब सूखे साके रहे एक में। हाँ? इस तरह से महाराज भगवान के 16,108 विवाह हुए। आगे महाराज भगवान की संतति का वर्णन है। 16,108 भगवान की रानियां हैं और द्वारकाधीश के द्वारा प्रत्येक रानी से
10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ है। अब सोचो भगवान की संतति, भगवान का परिवार कितना विशाल होगा, हाँ? कितना विशाल होगा। 16,108 रानियां और प्रत्येक रानी से 10 पुत्र